जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरा 10th वीडियो रहेगा बेटा। और आज का गोल मेरा जो है रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा। क्या रहेगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो, इसके पहले मैंने सेंटेंस बताया था। सेंटेंस कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स कितने होते हैं? काइंड्स मतलब सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा बताया था? असरेटिव और डिक्लेरेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी। क्या? एक्सक्लामेटरी। और पांचवा ऑप्टेटिव। तो आज हम फोकस करेंगे, मतलब आज पढ़ाई करेंगे इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एक एक चीज इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम हिंदी में बेटा, इसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। देखो, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसके बारे में जब मैं पढ़ाया था शुरुआत में, इसके पहले जो वीडियो आपने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज लिंक है एक दूसरे से लिंक है लैंग्वेज। कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैथ्स होता है, क्या होता है मैथ्स में आप कैलकुलस पढ़ लें तो हो जाएगा, अलजेब्रा पढ़ लें तो हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज एक दूसरे से लिंक है। इस वजह से कह रहे हैं कि फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए। इसीलिए थंबनेल में मैंने क्या लिखवाया है? वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, ये वीडियो 10। ठीक है, चलो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। ये क्या करता है बेटा? देखो, आपको एक सेंटेंस में जब मैं सेंटेंस बताया था तो 5 सेंटेंस बताया था, तो आपको बताया कि असर्टिव स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंपेरेटिव बताया था, इंपेरेटिव कमांड, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है, कमांड देता है, किसका? एडवाइस देता है। ये सारा चीज जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए एक छोटा सा वर्ड लिखवाया था। क्या लिखवाया था? सडन एक्सप्रेशन। क्या बताया था? सडन एक्सप्रेशन। देखो, सडन एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन। अब कहोगे कि सडन एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी चीज अचानक निकले, कोई भी चीज आप दिमाग नहीं लगाएं, अचानक आपकी सारी चीजें निकले, ठीक है, वो सारा चीज सडन, अचानक एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसी के लिए डेफिनेशन बोला जाता है, इट एक्सप्रेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशन या इमोशन, सडन एक्सप्रेशन या इमोशन। तो इस तरह हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब इट एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशन और सडन फीलिंग या सडन इमोशन, सडन एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग एंड सडन इमोशन या इमोशन। ठीक है बेटा, अब इसको देखो, अभी मैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में आपको भूमिका बना रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि सारी चीजें क्या हैं। अभी क्या होगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानकारी होगी। ठीक है, जैसे और सेंटेंस आपको मैंने बताया है ना, और एकदम क्लियर है, उसी तरह आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कुछ मिनट में आपका यह पूरा क्लियर होगा। बिलीव करना कि हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। इट एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशन या फीलिंग या इमोशन। सडन 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग और
इमोशन, ठीक है, इट एक्सप्रेस सडन फीलिंग एंड इमोशन, इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है बेटा। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इसके लास्ट में बेटा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इसको क्या बोलते थे? इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसको क्या बोलते थे? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसको क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। लिख दे रहा हूं बेटा, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन, ठीक है। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। ये तो इंट्रोगेटिव वाला हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसको क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। इसको ये भी बोल सकते हैं बेटा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। ये मार्क ऑफ या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ये जानकारी हो गई। अब देखो, अब दूसरी चीज समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। अगर मैंने बोला राज इज वेरी स्मार्ट बॉय, अगर मैंने बोला राज इज वेरी स्मार्ट बॉय, ठीक है बेटा। राज इज वेरी स्मार्ट बॉय। अगर मैंने बोला, ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? पहले मुझे ध्यान से सुनो और देखो इसको। राज इज वेरी स्मार्ट बॉय, कौन सा सेंटेंस है? मैं टेंस नहीं पूछ रहा हूं, सेंटेंस पूछ रहा हूं। सेंटेंस कितने? 5, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। कौन सा सेंटेंस है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है? या आपको नहीं लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो गया, एसवीओ का फॉर्म में है ना, सब्जेक्ट वर्ब है ना, तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। जब ये असर्टिव सेंटेंस है, राज इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, राज एक स्मार्ट क्या है? लड़का है। राज इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, राज एक वेरी स्मार्ट बॉय, ठीक है। अब इसको अगर हम बोलना चाहते हैं, अगर इसको हम एक्सक्लामेशन सेंटेंस में बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इसको अगर हम बोलना चाहते हैं कि एक्सक्लामेशन में सडन फीलिंग्स के साथ, मतलब असरेटिव सेंटेंस को एक तीर से 2 शिकार करेंगे। आपको मैं कन्वर्ट करना बताऊंगा असर्टिव से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अपने आप जान जाएंगे कि होता क्या है। देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस 2 वर्ड से स्टार्ट होता है। कौन कौन सा? एक हाउ और व्हाट से। किससे? हाउ और व्हाट से, दोनों के बारे में बताता हूं, ठीक है। राज इज वेरी स्मार्ट बॉय को अगर मुझे एक्सक्लामेशन में बनाना है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेरी जहां पे लिखा रहेगा बेटा, जहां पे, ध्यान से सुनना, जहां पे वेरी लिखा रहेगा वहां पे क्या करेंगे कि इस सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ऐसे बनाएंगे, हाउ, क्या बोलेंगे? हाउ स्मार्ट बॉय, हाउ स्मार्ट बॉय, और इधर क्या है? राज इज और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इसका मतलब क्या हुआ? राजू बहुत स्मार्ट बॉय है, ठीक है। और इसका क्या कह रहा है? हाउ स्मार्ट बॉय राज इज, कितना राज स्मार्ट बॉय है, सडन फीलिंग्स के साथ बोल रहा है, एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है, ठीक है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब हाउ से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा, नाउन रहेगा। देखो, एडजेक्टिव नाउन रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये किसका? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। जो भी सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसको ऐसे कन्वर्ट करके हम बनाएंगे, ठीक है।
राज इज वेरी स्मार्ट बॉय को हमने सडन एक्सप्रेशन में बोला हाउ स्मार्ट बॉय राज इज, राज कितना स्मार्ट है राज, इसका मतलब ये, ठीक है, एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। अरे भाई राज की जगह पे तुम ये लिख दो शाहरुख खान इज अ वेरी नाइस एक्टर, शाहरुख खान इज वेरी नाइस एक्टर, तो वही चीज हो जाएगा। देखो दूसरा सेंटेंस बना के दिखाता हूं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मेरे से सुनो। देखो सबसे पहले हमको जैसे ही वेरी देख लिए बेटा, जैसे ही वेरी देख लिए तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या करना है, हाउ लिखना है। क्या लिखना है, हाउ लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, हाउ लिख दिया। उसके बाद स्मार्ट बॉय एडजेक्टिव नाउन, ठीक है, जो रहेगा वो लिख देना, एडजेक्टिव या नाउन, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। उसके बाद अदर वर्ड, क्या बेटा, अदर वर्ड जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अगर आपने ये बना दिया तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हाउ से स्टार्ट होने वाला, हाउ और वर्ड से स्टार्ट होने वाला, हाउ और वर्ड से स्टार्ट होने वाला, लेकिन हाउ और वर्ड जो होता है वो प्रश्न नहीं पूछता है। अब आप कहेंगे कि सर हाउ और वर्ड तो आपने इंट्रोगेटिव में बताया था कि ये क्वेश्चन वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स है, यही तो चीज बताना चाहता हूं। लेकिन हाउ और व्हाट इसके बारे में बताऊंगा। हाउ वाला बता दूंगा ना, हाउ वाला बताया, अब इसके बाद क्या बताऊंगा, व्हाट वाला। जहां पे वेरी रहा या सो रहा, वेरी और सो रहा, उसका सेंटेंस का हम किस तरह एक्सक्लामेशन बताएंगे, हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन प्लस अदर वर्ड। अगर इसी को राज इज सो स्मार्ट बॉय अगर लिख दिया जाए तो सेम सेंटेंस यही बनेगा। तो कहने का मतलब है कि हाउ जो है किसमें प्रयोग होगा, वेरी और सो में। किसमें, वेरी और सो में। मैंने आपको क्या सिखाया, असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बनाना, पहली चीज। और इसी के साथ मैंने ये चीज सिखाया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ और वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे, मतलब साइन ऑफ इंट्रोगेशन न लगे, क्योंकि ये दोनों WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स के बाद क्या लगता है, एक्सक्लामेशन लिखता, इंट्रोगेटिव, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव लगता है, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगता है। लेकिन इसमें आपने देखा हाउ स्मार्ट बॉय राज इज, इसमें हाउ लगा है तो क्या यहां पे क्या लगा है, एक्सक्लामेशन लगा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाउ एक्सक्लेम कर रहा है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन के लिए यूज होता है, कौन, हाउ और व्हाट। समझ में आ रहा है। एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। चलो बताते हैं। अभी आपको यह जानना है कि वेरी रहेगा या सो रहेगा, तो हाउ से ये वाला क्या है, फॉर्मेट है इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से काम करेगा। हाउ लिख दिया, उसके बाद एडजेक्टिव नाउन जो रहेगा, एडजेक्टिव नाउन मैं बताऊंगा बेटा जब इसके बाद, जब अभी मेरा टारगेट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सिखाने का। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सिखा दिया, इसके बाद जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सारी जब चीजें पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका आ ही जाएगा एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, इसको मैं इतना खोल के बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ आता है और आएगा भी, ठीक है। चलो अब दूसरा सेंटेंस इसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके बताता हूं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। हमने अभी हाउ वाला सेंटेंस बताया है बेटा, किस पे बताया है, हाउ वाला। अभी व्हाट वाला बताऊंगा मैं, ठीक है, व्हाट वाला अभी बताऊंगा, ठीक है। देखो
ध्यान से सुनना, इसको मिटा दो यार, थोड़ा जगह बन जाए, ठीक है। हाउ वाला मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैंने बोला सी वॉज सो हार्ड वर्किंग गर्ल, क्या बोला? सेकेंड सेंटेंस, सी वॉज सो हार्ड वर्किंग गर्ल। देख बेटा, ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है? पहले देखा आपने, कैसे बनाओगे एक्सक्लेमेशन, वो मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे ही सेंटेंस आए उसको देखो कि कौन सा सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? तो आप कहोगे कि सर ये शी सब्जेक्ट, वॉज क्या है? वो, ठीक है। सी वॉज सो हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्ड हो गया, एस बी के फॉर्म में है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या तो इसको ऑब्जेक्ट बोलो या तो अदर वर्ड बोलो। ये सब सिखाऊंगा ना कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सारा चीज बताऊंगा धीरे धीरे। देखो बेटा, एवरेस्ट पे चढ़ना है ना, एवरेस्ट पे चढ़ना है, बेसिक टू एडवांस, मैंने लिखा है ना थंबनेल पे। वैसे नहीं लिखा है, क्यों लिखा है? मुझे पता है कि बेसिक से ही हम एडवांस तक जाएंगे। एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा, नीड नॉट टू वरी। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, और 3 महीना सिर्फ लगेंगे तो एयरफोर्स आराम से निकलेगा, ठीक है। सिर्फ 3 महीना। मैं और लोगों की तरह नहीं कहूंगा कि 10 दिन में अंग्रेजी सिखा दूंगा, नहीं। लैंग्वेज समय लेता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इट टेक्स टाइम, वो टाइम लेता है, ठीक है। मैं ये जादू नहीं कि कोई बाबा जी का कुछ खिला दूं, जंतर मंतर पहना दूं और हो जाए, नहीं बेटा। इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, LRP करना ही पड़ेगा। लर्न करो, रिवीजन करो, उसके बाद प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस करो, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कराएंगे, घर पे भी प्रैक्टिस आपका होता रहेगा, करते रहोगे, ठीक है। चलो, सेंटेंस देखा, एस और वी सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में है, और ये क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किस में आता है बेटा? मैंने बोला ना, सी वॉज सो हार्ड वर्किंग गर्ल, वो बहुत क्या है? हार्ड वर्किंग गर्ल है, बहुत मेहनती लड़की है, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट किए, तो स्टेटमेंट किस में आता है? असर्टिव में। इसीलिए कह रहा हूं कि पिछला वीडियो देख लो बेटा, शुरू से देखोगे तभी आएगा, तभी मजा भी आएगा, नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बेटा। नहीं आ पाएगा ना, नहीं समझ में आएगा ना, तो तुम इससे कटने लगोगे, और जब कट जाओगे तो अंग्रेजी को फिर बुरा भला कहोगे कि अंग्रेजी तो बहुत टफ है। नहीं बेटा, सिंपल है, सबसे आसान सब्जेक्ट है ये, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेटस मार्क बना दिया है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है, इसको लोग स्टेटस सिंबल बना दिए हैं। जो अंग्रेजी जानता है लोग बोलते हैं कि यार बहुत स्मार्ट है। समझ में आ रहा है? सीख लो, मजबूरी भी है और क्या है? कंपलसरी भी है। इसको सीखना है, ग्लोबल लैंग्वेज है, लैंग्वेज खूबसूरत है, कोई लैंग्वेज खराब नहीं होता। सीख लो, छोटी छोटी चीजें हैं, सीख लो। 3 महीना साथ दो ना भाई, 3 महीने में एकदम मक्खन हो जाएगी। क्या? इंग्लिश अचानक घुसने लगेगा तुम्हारे दिमाग में। पहले जो तुम थे ना, वो चीज़ 9 वीडियो अगर देख लिए होगे तो तुमको लग रहा होगा कि कुछ तो आया, आएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली आएगा, ठीक है। लैंग्वेज ग्रेजुअली ही सीखा जा सकता है, 10 दिन में नहीं, ठीक है। चलो, सी वॉज सो हार्ड वर्किंग गर्ल स्टेटमेंट है, तो अगर स्टेटमेंट है तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? असर्टिव या डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव, ठीक है। दोनों कह सकते हैं, एक ही आदमी के 2 नाम, ठीक है। अब इसको हमको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बनाना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान किससे होती है? हाउ और व्हाट से। ये हाउ वाला क्वेश्चन है। क्यों हाउ वाला क्वेश्चन है? क्योंकि सर ने बताया, मैंने बताया है कि अगर वेरी रहे या सो रहे किसी सेंटेंस में वेरी या सो रहे
तो आप उसको एक्सक्लेमेशन बनाओगे तो किससे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओगे तो हाउ से बनाओगे। तो बना दिया भाई। इसका मैंने एक आपको क्या बनाया था? स्ट्रक्चर बनाया था। कैसे स्ट्रक्चर? हाउ लिख दिया, क्या लिख दिया? हाउ लिख दिया। उसके बाद सो को गोला कर दिया भाई। सो है हार्ड वर्किंग गर्ल। देखो गर्ल क्या है? नाउन। और ये क्या है? हार्ड वर्किंग गर्ल। कैसी गर्ल? हार्ड वर्किंग गर्ल। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा, एकदम क्लियर होगा, एकदम एक एक चीज क्लियर होगा। तुम चीख चीख के बोलना शुरू कर दोगे कि सर ये तो नाउन है, ये तो एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। अभी मेन पर्पस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। हाउ हार्ड वर्किंग गर्ल लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? हार्ड वर्किंग गर्ल। हार्ड वर्किंग गर्ल। और उसके बाद अदर वर्ड शी वॉज, शी वॉज। उसके बाद साइन ऑफ या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बन गया। हाउ हार्ड वर्किंग गर्ल शी वॉज। वह कितनी सडन एक्सप्रेशन से बोल रहा है, वह कितनी हार्ड वर्किंग लड़की है, वह कितनी मेहनती लड़की वह है, कितनी मेहनती लड़की वह है। समझ में आ रहा है? चेहरे के एक्सप्रेशन से तुम्हें समझ में आ जाएगा, चिल्ला के बोलेगा। ठीक है? जो सडन एक्सप्रेशन होता है ना, अचानक बोलता है बेटा, कोई सोच के नहीं बोलता है, वो अपने आप निकलता है। आप सोच के नहीं बोलोगे इस तरह, ये अपने आप निकलेगा, ये अपने आप निकलेगा। ठीक है? कभी कभार तो होता ही होगा आपके साथ, और इसको और बढ़िया से मैं बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। अभी इतना आप जान लिए बेटा। हाउ से बना दिया, हाउ लिख दिया, हार्ड वर्किंग लिख दिया, हार्ड वर्किंग गर्ल लिख दिया, हार्ड वर्किंग गर्ल। उसके बाद जो रेस्ट है सी वॉज कर दिया, और क्या हो गया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये आपका हाउ वाला चैप्टर खत्म। ठीक है? करना क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ और व्हाट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो रहेगा, जो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन वर्ड है, दोनों क्वेश्चन वर्ड के बारे में बता रहा हूं। ठीक है? घबराने की बात नहीं। हाउ और व्हाट दोनों क्वेश्चन वर्ड है। अभी तक 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। किसी ने मेरे से पूछा कि सर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ 4 WH वर्ड्स बताए। बेटे 9 वर्ड्स होते हैं। बता देता हूँ, मैंने उसमें शायद बोला है कि मैं बताता हूँ, लेकिन बता नहीं पाया हूँ। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डेलिब्रेट करके उसको थोड़ा सा और व्यापक रूप में डिस्क्राइब करके और बता देता हूँ। 9 क्या होते हैं? 9 क्या होते हैं? WH वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख के बताता हूँ। ये क्लियर हो गया ना बेटा? हाउ से स्टार्ट होगा तो, और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस साइन ऑफ इंट्रोगेशन ना रहे तो आप समझ लेना कि क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके लास्ट में क्या रहेगा? हाउ और व्हाट से ऐसे करके ऐसे रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? बता ही दिया है। ठीक है? चलो इसको मिटाते हैं और फिर 9 WH वर्ड्स बताते हैं, उसके बाद व्हाट वाला बताते हैं। ठीक है? चलो देखो, एकदम चिंता नहीं करना, जो भी ना आए 2 बार जरूर देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? जिस तरह मैं एक एक चैप्टर बता रहा हूं, देखो मेरा तो मेन मोटो था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस एक साथ बता दे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा मेहनत और कर लूंगा मैं। क्या है, जहां 20 मिनट पढ़ाना है, जहां 30 मिनट पढ़ाना है, 20 मिनट और सही, 40 मिनट और सही, लेकिन आपका फंडा क्लियर होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा ना बेटा, तो तुम एकदम आराम से टावर बनाओगे। तुम देखना ना, तुम देख लेना, 1 महीने बाद तुमको लगेगा कि यार ये इंग्लिश इतना आसान था क्या? सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है? देखो हाउ और व्हाट के बारे में थोड़ा बता देता हूं। ठीक है? 9 WH वर्ड्स होते हैं। कितने बेटे होते हैं? 9 WH वर्ड्स होते हैं। कौन कौन सा? देखो, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। समझ में आ रहा है? व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, whose, whom, whose। ठीक है? which,
1 2 3 4 5 6 7 8 विच हो गया, वॉट, वाई, वैन, हुज, हु नहीं लिखा ना, हु। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ये अगर क्लियर हो गया ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देख लो, W9H वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स के बारे में मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि WH वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, वो देख लेना वीडियो। ठीक है, जब वीडियो बनाता हूं ना तो उसमें लिखा रहता है वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, और साइड में लिखा भी रहता है, उसके नीचे क्या लिखा रहता है, जो टॉपिक पढ़ाया है मैंने बेटा, सेंटेंस पढ़ाया है तो नीचे टॉपिक्स भी लिखा रहता है, ताकि आप क्लियर कर सके कि ये क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो देख के आप वीडियो, इसके पहले इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इंपरेटिव सेंटेंस के पहले क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो बताया। अब देखो, WH वर्ड्स है या क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, इसको क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, WH वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ये 9 है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, whose, which और who। देखो इसमें हाउ, ये जो WH वर्ड्स होता है ना बेटा, ये जब यूज होता है ना, कहीं पे भी यूज होगा। जैसे देखो, व्हाट इज योर नेम, देखो बेटा, व्हाट इज योर नेम, क्या यहां पे क्या लगेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, मैंने लिखा। वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू कमिंग फ्रॉम स्कूल, कब तुम आते हो, कब आ रहे हो स्कूल से। समझ में आ रहा है? सबका सेंटेंस जो भी लिखेंगे उसके लास्ट में क्या रहेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन हाउ और व्हाट, देखो हाउ और व्हाट दो WH वर्ड्स जो हैं, अगर ये यूज होता है किसी सेंटेंस में और उस सेंटेंस में क्या होता है, मार्क ऑफ क्या होता है, इंट्रोगेशन नहीं रहता है। अगर ये दोनों का यूज करके कोई सेंटेंस बनाया जाता है और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं रहता है, क्या रहता है, एक्सक्लेमेशन रहता है, तो समझ जाना कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और किसी WH वर्ड्स का ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ओनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ और व्हाट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको समझ लेना। ये दोनों समझ गए तो आप समझ गए कि भाई हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान लेंगे। हाउ और व्हाट से जो भी स्टार्ट हुआ और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल है ना। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। चलो अब क्लियर करते हैं व्हाट से। ठीक है, व्हाट के ऊपर एक क्या करता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, उसको डिस्क्राइब करके बताता हूं। चलो ध्यान से सुनना है ना। देखो बेटा, मैं पूरी एनर्जी से आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा है, तो काइंडली एक मैसेज कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताओ, फिर से बताएंगे। ठीक है, या तो वहाँ पे बताएंगे या तो बोर्ड पे बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। ठीक है, मेरा टारगेट है आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जाके चिपका देना। समझ में आ रहा है? ये मेरा टारगेट है। ठीक, पढ़ाना ही बस टारगेट नहीं है कि पढ़ा दिया चला गया, नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊं, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, लेकिन मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आपको उसमें 1% का डाउट ना रहे, आपको याद हो जाए, आप रिवीजन कर पाओ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सर ने बताया था कि हाउ और व्हाट से क्वेश्चन रहता है, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है, और उसके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड की जगह पे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, बता दिया ना, उसका क्या स्ट्रक्चर भी बता दिया। रिवीजन करो बेटा, रिवीजन करोगे तो आएगा। ठीक है, 2 बार वीडियो जरूर देखो, इसको याद हो जाएगा। इतना खोल के बता रहा हूं, इसका पर्पस यही है कि आपको याद हो जाए, आपको मालूम चल जाए। ठीक है,
चलो अब व्हाट से वाला, हाउ वाला तो क्लियर हो गया, अब व्हाट से वाले पे करते हैं। अगर मैंने बोला ईशानवी इज अ वेरी, ईशानवी इज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, ठीक है। देखो सेंटेंस है ईशानवी इज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, ब्रिलियंट गर्ल। सेम फॉर्मूला बेटा, सेम फॉर्मूला। देखो ईशानवी इज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, उसमें हम क्या कह रहे थे, उसमें हम कह रहे थे कि वेरी और सो रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाउ वाले से बनाएंगे। लेकिन अगर अ वेरी रहेगा, क्या रहेगा, अ वेरी, ए चाहे अ, ठीक है, ए या अ वेरी रहेगा, अ वेरी रहेगा, या एन एक्सट्रीमली रहेगा, क्या रहेगा, एन एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एन एक्सट्रीमली। या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो कि ईशानवी इज एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट गर्ल, ठीक है, फुल स्टॉप, लिख दिया। इस सेंटेंस को मुझे बनाना है, इस सेंटेंस को बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया कि अ वेरी एन एक्सट्रीमली रहेगा तो आप समझ जाना कि इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से बनाया जाता है, ठीक है, व्हाट से बनाया जाता है। अब इसको बनाने के बाद कैसे बनाएंगे, अभी ये देखो, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि अ वेरी है, एन एक्सट्रीमली है, दूसरा चीज देख लिया। उसके पहले भी देख सकते हैं कि भैया ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल मतलब असर्टिव सेंटेंस, किस में है बेटा, असर्टिव सेंटेंस में है। असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आपने ये देख लिया, उसके बाद कैसे बनाते हैं, सेम फॉर्मूला। आप व्हाट लिखा, आपने क्या लिखा, व्हाट, उसके बाद ब्रिलियंट गर्ल, अ वेरी को गोला मार दिए, ब्रिलियंट गर्ल, व्हाट अ ब्रिलियंट गर्ल, ब्रिलियंट गर्ल क्या, ईशानवी इज, क्या लिखोगे, ईशानवी इज, ठीक है बेटा, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हो गया सिंपल। सेम वही है बेटा, क्या लिखा, व्हाट लिखा, स्ट्रक्चर देखो, व्हाट लिखा प्लस व्हाट के बाद क्या, ब्रिलियंट गर्ल, क्या हो गया, ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा, कभी कभार एडवर्ब भी आता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी रहेगा यहाँ पे तीनों में, ये लिख दिया। उसके बाद क्या, अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड, देख लो सेम तुम्हारे सामने है बेटा, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर। देखो व्हाट लिख दिया, व्हाट क्लियर, ये क्या है, ब्रिलियंट गर्ल, गर्ल क्या हो गया, नाउन, कैसी गर्ल, ब्रिलियंट गर्ल, तो लिख दिया नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव लिख दिया, ब्रिलियंट गर्ल। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, ब्रिलियंट गर्ल लिख दिया ना जी, ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। उसके बाद ईशानवी इज क्या हो गया, अदर वर्ड, हो गया। इस कहने का, इस सेंटेंस का मतलब है कि ईशानवी बहुत ब्रिलियंट गर्ल है, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक्सक्लामेशन में बोला जाए, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बोला जाए, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट अ ब्रिलियंट, कितनी ब्रिलियंट गर्ल, कौन, ईशानवी है, एक्सप्रेशन से, ठीक है। अभी मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं ना, ऐसे करके, वैसे इस सेंटेंस को ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। व्हाट से मैंने एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर हो, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस और आपको पढ़ाता हूं ताकि और क्लियर हो, ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बेटा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब दूसरा सेंटेंस बताते हैं व्हाट के ऊपर। ये अवेरी हो गया, अब एक्सट्रीमली पर एक मैं क्या बताता हूं, सेंटेंस बताता हूं मिटा के, ठीक है। चलो दूसरा सेंटेंस रहेगा मेरा, दूसरा है ना, जो व्हाट से बनाया जाएगा, जो एक्सट्रीमली पे रहेगा। अशांक इज एन एक्सट्रीमली जीनियस बॉय। अशांक, दूसरा सेंटेंस रहा ना बेटा, अशांक इज एन एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली क्या, कैसा गर्ल, कैसा बॉय, जीनियस बॉय, GENIUS, GENIUS, जीनियस बॉय। ये फुल स्टॉप। आपने देखा फुल स्टॉप, इससे भी पहचान लोगे क्या कि ये सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, देखे, अशांक इज एन एक्सट्रीमली, अशांक सब्जेक्ट इज वर्ब, ठीक है। रेस्ट ऑल कुछ भी, चाहे ऑब्जेक्ट चाहे कॉम्प्लीमेंट, वो मैं सिखाऊंगा तब आएगा, ठीक है। चलो, एसवी के फॉर्म में है, एसवीओ के फॉर्म में है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। उससे भी नहीं पहचाने तो देखोगे ना भाई, अशांक इज एन एक्सट्रीमली जीनियस बॉय, अशांक एक्सट्रीमली जीनियस बॉय लड़का है, जीनियस लड़का है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है। मैं बोलते नहीं है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, बोलते हैं ना, वैसे ही समझ में आ रहा है। राम बहुत अच्छा लड़का नहीं है या राम अच्छा लड़का नहीं है बोल सकते हैं, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, एक निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया, एक निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। बताया था ना शुरू के वीडियो में, पिछला वीडियो देख लो तभी आएगा समझ में, तभी और क्लियर होगा बेटा। मैं कितना अच्छा, तुम ही बताओ कितना मैं पीछे से ले लेके पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आना चाहिए ना, जंप करके मत देखो, उससे अच्छा है तुम छोड़ दो। देखो, मुझे कहना नहीं चाहिए कि तुम छोड़ दो, मोटो दिल पे नहीं लेना, ठीक है। मेरे कहने का पर्पज़ है, जब टीचर कह रहा है, जब गुरु कह रहा है कि आप पिछले वीडियो से देखिए, शुरुआत से देखो ना बेटा। इसीलिए थंबनेल में मैंने एक भी चीज़ चेंज नहीं किया है, ओनली वीडियो 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 करके, वही फोटो, वही स्लोगन, वही सब कुछ। समझ में आ रहा है। कई लोग मेरे से बोल रहे हैं कि थंबनेल चेंज करो, नहीं, आपको क्लियर होगा कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा वीडियो बनना, और साइड में लिखा भी हूँ कौन कौन सा चीज़ पढ़ाया है। गोल रोज बता रहा हूँ कि गोल मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बता रहा हूँ ना ऐसे, और नीचे लिखा रहेगा आपका। जब वीडियो 10 लिखेंगे, वीडियो 10 देखेंगे तो साइड में लिखा रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ गया। चलो, अशांक इज एन एक्सट्रीमली जीनियस बॉय स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आपने समझ गया कि ये कौन सा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव है। क्या है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव है। अब इस सेंटेंस को जब मैंने देखा कि एन एक्सट्रीमली लिखा हुआ है और इसको एक्सक्लामेशन में बनाना है, तो एक्सक्लामेशन में बनाना है तो हमने क्या किया, वही फॉर्मूला लिखा, वॉट लिख दिया, और क्या लिख दिया, और क्या लिख दिया, जीनियस बॉय, वॉट अ जीनियस बॉय, वॉट अ जीनियस बॉय, कौन, रेस्ट वर्ड, अशांक इज, क्या लिख दिया, अशांक इज, और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बन गया। एक तीर से मैंने दो चीज आपको सिखाया। क्या सिखाया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ और व्हाट से शुरू हो और उसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। पहचान लिया इंग्लिश में, ठीक है। अब क्या दूसरा चीज मैंने ये सिखाया कि असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, तो क्या फॉर्मूला है, दोनों चीज सिखा दिया हूं, एक तीर से दो निशाने, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहचान लोगे ना बेटा, क्लियर, खत्म। चलो अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, मिटाने के बाद इंटरजेक्शन। अब मैं इंटरजेक्शन क्यों बताऊंगा वो भी बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई भी चीज छूटेगा नहीं, ठीक है। जो जहां से रिलेट करके मैं बताऊंगा आप उसको समझते रहिए, चलते रहिए, ठीक है। ये दो चीज बताया, व्हाट और हाउ, ये फंडा, ये क्लियर एकदम है, ठीक है। चलो, WH वर्ड्स भी बताया था ना बेटा, वो भी क्लियर हो गया होगा। 9 WH वर्ड्स, जिसमें हाउ और व्हाट एक्सक्लेमेशन का काम करता है। कब काम करता है, कब काम करता है, जब उसमें एक्सक्लेमेशन के लिए यूज होता है तब, नहीं तो ऐसे तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन हो गया, तो समझ जाना कि ये भैया ये वाक्य क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेशन के लिए यूज हो रहा है। किसका, हाउ और
व्हाट का। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना बेटा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको इंटरजेक्शन भी पढ़ना जरूरत है, आपको इंटरजेक्शन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, क्यों जरूरत है मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इंटरजेक्शन, अब आप ये कहोगे बेटा कि सर इंटरजेक्शन होता क्या है, इंटरजेक्शन होता क्या है। देखो बेटा, एक वर्ड सुना होगा ना, बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जो मैं लिख रहा हूं। आउच सुना है, OUCH, आउच। और क्या सुना, यहां पे ऐसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओह। क्या लिखा मैंने, ओह। देखो ये कॉमा है ना, आउच, ओह, आह, आह। और क्या, वाव, वाव। ठीक है, फाई, क्या लिखा, फाई, समझ में आ रहा है। हुर्रे, क्या लिखा, हुर्रे। दूसरा अलास। बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। आउच ये क्या है, इंटरजेक्शन है। ओह क्या है, इंटरजेक्शन है। आ क्या है, इंटरजेक्शन है। वाव क्या है, इंटरजेक्शन है। फाई इंटरजेक्शन है। क्यों इंटरजेक्शन है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये आउच का कोई मीनिंग होता है, सोचो, आउच का कुछ मीनिंग होता है। जैसे डॉग माने कुत्ता, कैट माने बिल्ली, आता है ना मीनिंग। लेकिन आउच का मीनिंग आपने कहीं देखा है, नहीं देखा होगा। ये क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल होता है। नहीं समझ में आ रहा, देखो एक आउच के ऊपर एक सेंटेंस में लिखता हूं, उससे और क्लियर होगा। ठीक है, आउच आई हेट, देखो आउच आई हेट माई क्रेजी बोन, आई हेट माई क्रेजी बोन। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ध्यान से सुनो बेटा, हम जिम गए, जिम में अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। अचानक जो डंबल है वो थोड़ा सा साइड हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, हड्डी थोड़ा सा क्या हो गया, हिट कर दिया। तो वहां पे हम क्या करेंगे, औच बोलेंगे ना, जिम कर रहे हैं, औच। मान लीजिए अचानक वो सडन आया, आपने सोच समझ के नहीं बोला, वो सडन आपने किया, औच माय क्रेजी बोन, जो बोन है उसको। इसका मतलब औच, इसका मीनिंग नहीं है। ये क्या है, एक सिंबल। क्या है, एक सिंबल है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है बेटा। ओ आ वाव फाई हुर्रे अलास और सारे बहुत सारे वर्ड जो सडन अचानक आपके दिमाग से नहीं निकले, आपके मुंह से अचानक निकल जाए। आप गए रास्ते में, आपके रास्ते में गए और आपका स्लिपरी रोड है, उस पर आपका पैर फिसल गया, औच मैं तो गिर गया, बोलते हैं वो औच। ये जो सेंटेंस होता है, ये जो वर्ड्स होता है ना बेटा, ये इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो जब इंटरजेक्शन वर्ड्स आपको लगा कि कोई सेंटेंस बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। भाई सडन फीलिंग ही तो है, ये सडन इमोशंस तो है, आउच सडन फीलिंग ही तो है। अचानक आप गिर गए, हो गया, समझ में आ रहा। आउच आई हिट माई क्रेजी बोन, जिम वाला मैंने एग्जांपल दिया, क्लियर हो गया। मैंने अपने बोन को क्या कर दिया, हिट कर दिया, आउच। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है। जब लगेगा तो आपका ये वर्ड आएगा, जब आप फिसलेंगे आउच आएगा। और सोच समझ के नहीं आएगा, वो अपने आप आता है, स्वतः आता है, सडन अचानक आता है। आप ये सोच के नहीं करते हो कि मैं आउच बोलूंगा, नहीं। और सारा कुछ बोलना होगा तो आप सोच के बोल सकते हो, लेकिन इंटरजेक्शन वर्ड्स, इंटरजेक्शन जो होते हैं उसको आप सोच के नहीं बोलते, वो सडन आता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे सबके बारे में एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। अगर मैंने बोला ओह के लिए, इसको मिटा दूं, ठीक है, आउच वाला क्लियर हो गया बेटा।
कुछ भी चीज छूटेगा नहीं बेटा, चिंता ना करना। आउज के ऊपर एग्जाम्पल दिया, ओह के ऊपर दिया, व्हाट ब्यूटीफुल वेदर दिस इज। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर दिस इज, वेदर दिस इज। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये तो सबसे बड़ा फंडा है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। देखो बेटा, मान लो हम चले गए मसूरी में जाने के बाद वेदर तो अच्छा हो ही जाता है, वहाँ पे अच्छा वेदर ही है, तो हम वहाँ क्या बोलेंगे, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर दिस इज। मसूरी में जाके कितना, ओह, इसका मीनिंग नहीं निकाला तुमने, वेदर को तुमने देखा कि इतना अच्छा मौसम है यार, तो आपके मुंह से निकलेगा वो सडन फीलिंग, सडन इमोशंस निकलेगा, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर दिस इज, कितना अच्छा क्या है वो वेदर है, ओह। समझ में आ गया? ये क्या है, सिंबल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। तो ओह क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, इंटरजेक्शन के बारे में बता देता हूँ। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसके बाद जब एक सेंटेंस खत्म हो रहा है ना बेटा, तो इसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, तो उसमें इंटरजेक्शन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, 9 भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना, जब बताऊंगा तो क्लियर करूंगा, ठीक है। कई लोग 9 बोलते हैं, नए जो ग्रामरेरियन है वो 9 भी बोलते हैं, ठीक है। और जब हम पढ़े थे तो 8 पढ़े थे, ठीक है। वो सारा चीज़ बताऊंगा, स्टोरी पूरी बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट होता है इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। चलो, ये ओ के ऊपर मैंने सेंटेंस बता दिया। अब किस पे, अब मान लो 5 के ऊपर बना देता हूं, ठीक है। 5 के ऊपर बना दूं, चलो। 5 का मतलब समझ रहे हो क्या होता है बेटा? 5 का मतलब होता है छी छी। 5 क्या बोलते हैं, छी छी। कैसे, इसका यूज करके बताता हूं कैसे होगा। इसका सेंटेंस बता रहा हूं मैं। 5 ठीक है। 5 दिस क्लर्क इज अ करप्ट मैन, दिस क्लर्क is corrupt man। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तुम गए ऑफिस में, मान लो कहीं ऑफिस में गए, मैं किसी और ऑफिस का नाम नहीं लेना चाहता, समझ रहा हूं। किसी ऑफिस में गए, बाबू है, बाबू मतलब क्लर्क, ठीक है, क्लर्क है। क्लर्क घूसखोर है, घूस लेके ही काम करता है, तो उसको क्या बोलोगे? 5 दिस क्लर्क इज करप्ट मैन, छी छी, यह क्लर्क क्या है, करप्ट है, करप्ट आदमी है, छी छी। 5 तुमने क्या बोला, इमोशंस तुम्हारा निकला, छी छी ये क्लर्क बहुत करप्ट है, बोलते हैं ना, ओके, ठीक है। 5 का मतलब छी छी। अब ये मत कहना कि इसका मीनिंग होता है, भाई एक्सप्रेशन होता है, इमोशंस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका सिंबल होता है, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है, समझ गया। छी छी दिस क्लर्क इज करप्ट मैन, यह क्लर्क बहुत, दिस क्लर्क इज करप्ट मैन, यह क्लर्क क्या है, करप्ट है, करप्ट आदमी है, ठीक है। क्लियर हो गया? किसका? 5 का हो गया। अब देखो अलास का, अलास भी लिखा हो ना, अलास के ऊपर आपको दिखाता हूं सेंटेंस। Alas, she died so young. Alas, she died so young. She died so young. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहने का पर्पज है कि जो इंटरजेक्शन वर्ड्स लगा के कोई सेंटेंस बनता है, तो आप उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये खुद ही
सडन एक्सप्रेशन वाला, सडन इमोशंस वाला, सडन फीलिंग वाला क्या है, वर्ड्स है। कौन, इंटरजेक्शन। देखो, अलास शी डाइड सो यंग, एक नवयुवक लड़का है, एक नवयुवक लेडी है, मान लो एयरफोर्स की ऑफिसर, लेडी ऑफिसर है, और वो गई और वो मर गई, ठीक है, शहीद हो गई। तो आप क्या कहोगे, अलास, अलास दुख में लगता है बेटा, है ना, जब दुखी इमोशंस होता है ना तब लगता है अलास शी डाइड सो यंग, अपनी इतनी जवान थी वो फिर भी मर गई, मतलब इतनी यंग थी, शी डाइड, यंग में ही वो मर गई, अलास, इमोशंस निकला, अलास शी डाइड सो यंग, अलास शी डाइड सो यंग। बोलते हैं ना कि नौजवान था मर गया, अभी तो 20-22 साल की उम्र थी, ठीक है। जो फौजी जाते हैं ना बेटा, जो फौज में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, अलास शी डाइड सो यंग, एक्सक्लेमेशन हो गया, और अलास क्या हो गया, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन वर्ड से जो भी चीज रहेगा आप उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। चलो अब देखो एक और चीज, इंटरजेक्शन, ध्यान से सुनना, पूरा चीज समझ में आएगा। इंटरजेक्शन वर्ड्स की हेल्प से, इंटरजेक्शन की हेल्प से कोई सेंटेंस बनता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन रहता है, तो समझ जाना कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। गॉट इट, समझ में आ गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पूरा चीज चैप्टर आपका मैंने क्लियर किया, फिर से रिवीजन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बताता हूं। देखो, जो सेंटेंस हाउ और व्हाट से शुरू हो, ध्यान से सुनना, रिवीजन करवा रहा हूं। जो सेंटेंस हाउ और व्हाट से शुरू हो, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन उनका प्रयोग अगर एक्सक्लेमेशन के लिए किया जाता है और उनके लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्लियर, ठीक। दूसरा चीज, जो इंटरजेक्शन रहता है, इंटरजेक्शन वर्ड्स रहता है या इंटरजेक्शन रहता है, इनके हेल्प से एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो समझना चाहिए कि ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। यही फंडा था, यही समझाना था मुझे। क्या करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, इमोशंस, ये सडन एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, चाहे वो फीलिंग हो चाहे वो इमोशंस हो। क्लियर, इतना ही तो बस था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेटा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, शुरू से देखो, ठीक है, मेहनत करोगे मिलेगा ही मिलेगा। 3 महीना साथ रहो, एयरफोर्स ना निकले तो बताना, अग्निवीर बन के जाना, ठीक है, जाना ही जाना है। CDS NDA SSC CGL का लेवल अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, नॉट टू वरी। इसके बाद क्या आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगला वीडियो, अगला चैप्टर, ठीक है, क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को खोल के बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको खोल के बताया। अगर फिर भी कोई डाउट है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स, आई गिव द आंसर। आई सब कुछ करूंगा, नॉट वरी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।